संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योगयुक्त मननशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान समझाना चाहते हैं कि कर्म पालन के बिना कर्म संन्यास असंभव है। लोग सोचते हैं कर्म को ही छोड़ दो। जब कर्म ही छूट जाएंगे तो कर्म फल की चिंता भी छूट जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि कर्मों का त्याग नहीं करना होता है। कर्म पालन जब तक नहीं होगा, कर्म योग का आप पालन नहीं करेंगे, तब तक कर्म संन्यास नहीं हो सकता है। हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण है, जो अशुद्धियां हैं, जो इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की, वो अशुद्धियां दूर होती हैं जब निष्काम कर्म किए जाते हैं। जब तक कर्म योग नहीं होता है, निष्काम कर्म फलित नहीं होता, ये इच्छाएं नहीं छूट सकती। ये इच्छाएं ही हमें इस संसार में फंसा देती हैं। तो जैसे ही इच्छाएं छूटती हैं, दूर होने लगती हैं, वैसे ही मनुष्य अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में आने लगता है। जैसे कोई देवी की प्रतिमा हो, उस प्रतिमा के ऊपर बहुत सारे बादल आ जाएं, कोहरा आ जाए, तो बिल्कुल ऐसे ही ये इच्छाएं कोहरे के रूप में, बादल के रूप में हमारी जो दैविक स्वरूप है, दैविक प्रतिमा है हमारी, उसके आसपास एकत्रित हो गई हैं। और जब तक ये बदलियां नहीं हटती, ये इच्छाएं नहीं हटती, हमारा मन ध्यानाभ्यास के लिए तैयार नहीं होता। हमारा जो अलौकिक स्वरूप है, दैविक स्वरूप है, वो प्रकट नहीं हो पाता। तो इस दैविक स्वरूप को वापस पाने के लिए, आंतरिक सौंदर्य को दोबारा पाने के लिए, सबसे पहले इन आकांक्षाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, इच्छाओं को छोड़ दीजिए। तो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जब मन होगा, यानी भीतर झांकता हुआ मन, तो वो अकर्म कर्ता आत्मा के सौंदर्य को प्राप्त करता है। इसी को कर्म संन्यास कहा गया है। यानी जब आप अपने स्वरूप का भान करने लग जाएं, तो समझिए सभी कर्मों का न्यास, यानी कर्म छूटते हैं। परंतु ये तभी छूटते हैं जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कर ले। अंतःकरण की शुद्धि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब हम चाहते हैं कि हम ध्यान के लिए तैयार हों। इससे पहले आप यदि चाहेंगे कि एक व्यक्ति जो बहुत दुनिया में रमा हुआ है, इच्छाओं के पीछे भागता है, वो व्यक्ति ध्यान कर ले, तो ये बड़ी असंभव बात है। आप कितनी उसे ध्यान की विधियां बता दीजिए, कितनी टेक्निक्स बता दीजिए, आप उसे बताएं कि स्थिर होकर बैठिए, आराम से बैठें, मन को एकाग्रचित्त करें, कंसंट्रेट करें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस व्यक्ति का मन टिकेगा नहीं। शारीरिक दृष्टि से वो स्थिर हो सकता है, परंतु मानसिक रूप से स्थिरता नहीं मिल सकती, क्योंकि विचार अंदर चलते जाते हैं, लगातार विचार चलते जाते हैं, और ये जो विचार हैं ये उसका ध्यान टिकने ही नहीं देंगे। तो जब तक आप अपनी इच्छाओं से पीछा नहीं छुड़ा लेते निष्काम कर्म करते हुए, जब तक सात्विकता का उदय नहीं होता, और सात्विकता भी परम सात्विकता, जब आप कर्म इसलिए करते हैं कि दूसरे को खुशी मिले, जब आप कर्म करते हैं कि आपको आंतरिक शांति मिले, आप सेवा को धर्म मान लेते हैं, सेवा करते हुए अपने आप को गलाते हैं, अपनी इच्छाओं को छोड़ते चले जाते हैं, तब आप भीतर से शुद्ध होते हैं। ये निष्काम कर्म योग आपको पवित्र और शुद्ध करता है। जैसे किसी पात्र में खीर डालनी हो, आप चाहते हैं खीर खाना, तो जो बर्तन होगा, जो बोल होगा, वह साफ होना चाहिए। यदि पात्र अशुद्ध है तो खीर भी डालेंगे तो खीर फट जाएगी, खीर खराब हो जाएगी। तो खीर खानी है तो पहले पात्र को साफ करना है, उसे अच्छे से मांजना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर आप उसमें अमृत रूपी खीर डाल सकते हैं। उसी प्रकार से जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो जाता, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा का अमृत अगर आना भी चाहे तो वो आ नहीं सकता।
उस अमृत को लेने के लिए अंतःकरण शुद्ध चाहिए, और वो शुद्धि मिलती है जब आप सेवा करते हैं, जब आप अनकंडीशनल लव करते हैं हर व्यक्ति से, सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे धन मिलेगा, उससे आप कॉन्टैक्ट्स बना के फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए नहीं प्रेम करते। आप प्यार करते हैं क्योंकि प्यार करना आपका स्वभाव है। ये आपकी सहज रूप से घटना घटती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, किसी कंडीशन में आप नहीं करते कि ये कंडीशन होगी तो मैं इस व्यक्ति को पसंद करूँगा, नहीं। तब आप अनकंडीशनली प्रेम करते हैं, हर व्यक्ति के लिए अच्छा सोचते हैं। जैसे गुलाब का फूल खिला होता है तो उसमें से खुशबू अपने आप फैलती है। अब वो गुलाब का फूल ये नहीं देखता कि वो जंगल में खिला है या किसी अमीर आदमी के घर में खिला हुआ है या किसी झोपड़े में खिला हुआ है। कोई उसे देख भी रहा है कि नहीं देख रहा, वो नहीं जानता। वो गुलाब का पुष्प सुगंध फैलाएगा, और उस सुगंध को आप यदि उसका एहसास कर लेते हैं तो आप उसका एहसास कीजिए, लेकिन गुलाब को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उसका एहसास नहीं भी कर पा रहे तो भी वो खुशबू लुटाएगा। एक ऐसे वन में गुलाब खिला है, एक निर्जन वन में जहाँ कोई आता जाता नहीं, परंतु गुलाब इसलिए नहीं खिलता कि 10 लोग उसको देख के अप्रिशिएट करें, नहीं। गुलाब खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है, खुशबू फैलाना उसका स्वभाव है, तो वो खिलेगा। आप कभी गलती से चले जाएं वन में, जंगल में, और आप उसको देख लें, उसकी फ़ोटो खींच लें, उसे अप्रिशिएट कर लें, तो वो एक अलग बात है, परंतु इससे गुलाब के फूल को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही निष्काम कर्मी परमात्मा के चरणों में फूल की तरह खिल के चढ़ जाता है। वो फूल की तरह होता है जो सुगंध फैलाता है, सबको प्रेम बांटता है, करुणा बांटता है, सबके लिए अच्छा सोचता है और अच्छा करता है, क्योंकि उसका स्वभाव है यह। तो निष्काम कर्मी सेवा करते हुए, इच्छाओं और आकांक्षाओं को छोड़ते हुए, धीरे धीरे करते हुए अपने भीतर शुद्धि को प्राप्त करता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में गीता कहती है कि ऐसा व्यक्ति योग युक्त है। तो योग युक्त वह जो अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर कर्म करे, निष्ठा से कर्म करे। ऐसा व्यक्ति समता यानी बैलेंस्ड प्राप्त करता है, एकाग्र चित्त हो जाता है। जब समता आती है, एकाग्रता आती है, तो अपने आप ही ध्यान के लिए योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान के लिए जो योग्य है, ऐसा मुनि, ऐसा स्थित प्रज्ञ, फिर वह व्यक्ति परमात्मा का प्यारा हो जाता है, यानी योग युक्त, उस शक्ति से युक्त हो जाता है। फिर उसे कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, चीज़ें अपने आप छूटती हैं। जो व्यक्ति कर्म योग में निष्णात हो गया, परफेक्ट हो गया, फिर वो कर्म को छोड़ भी सकता है। जब फलाकांक्षा छोड़ दी, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी, ये संसार की चीज़ें छूट गई, तो अपने आप ही कर्म भी छूटते हैं। लेकिन ये बाद की स्थिति है। शुरुआत में तो निष्काम कर्म करने पड़ते हैं, बिना इसके मन की शुद्धि नहीं हो ही नहीं सकती। अर्जुन शुरुआत में छोड़ना चाहता था। जब गीता की शुरुआत हुई विषाद योग में, तब अर्जुन ने बोला कि मैं कर्म संन्यास करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाना चाहता हूँ, मुझे ये युद्ध नहीं करना, ये नरसंहार नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ साधना करना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ। तब भगवान समझ गए थे कि यह इस सिचुएशन के कारण ऐसा बोलता है, यह इसका स्वभाव नहीं है, यह इसकी नियति नहीं है, ऐसा इसने कभी किया भी नहीं है, ये तो शुरू से कर्म करता रहा है, ये तो क्षत्रिय है जिसका मार्ग कर्म का मार्ग है, लेकिन अपने मार्ग से भटक गया है। उसका कार्पण्य दोष देखकर, कायरता का भाव देखकर भगवान उसे प्रेम से समझाते हैं। जब अर्जुन कहता है पहले कर्म संन्यास कर लूं, बाद में करता रहूंगा निष्काम कर्म योग, तो भगवान उसको समझाते हैं कि अपने अंदर की दुर्बलताओं को त्यागो और कर्म करो और फल की आकांक्षा मत करो, सब कुछ प्रभु के चरणों में छोड़कर फिर कर्म करो, इसी से तुम्हें लाभ मिलेगा।
तो भगवान यहाँ भी समझाते हैं कि आकांक्षाओं को छोड़कर और फिर निष्काम कर्म करते हुए अपने आप को सिद्ध करो, नहीं तो कर्म कभी नहीं छूटते। जो लोग सोचते हैं कर्म तो छोड़ ही दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अंदर इच्छा तो रह ही जाती है। बाहर से आप छुड़ा दीजिए कर्म, परंतु भीतर की इच्छाओं का क्या? वो इच्छा, वो भाव तो अंदर रहेगा और फिर वो भाव आपको पुश करता है, प्रोपेल करता है कि आप फिर से कर्म कीजिए। तो इससे ज़रूरी है अपने अंदर प्रयोग करें, और अपने भीतर प्रयोग करने का एक ही रास्ता है, वह है निष्काम कर्म करना, यानी कर्म योग का पालन करना। उससे पहले कर्म कभी भी नहीं छूटेंगे। जो चाहेगा छोड़ना वो नहीं छोड़ पाएगा। कहते हैं कि अगर किसी चोर को आप पकड़कर जेल में डाल दें तो क्या उस व्यक्ति का, उस चोर का चोरी करने का स्वभाव छूट जाएगा? कई लोग सोचते हैं कि जेल में जाकर व्यक्ति सुधर जाता है, सुधार के लिए भेजा जा रहा है। कर्म संन्यास तो कर दिया गया, यानी उसे कर्म तो छुड़ा दिया चोरी का, कि अब वो चोरी नहीं कर पाएगा, जेल में है। उसे शायद वहाँ बहुत अच्छी बातें भी सुनाई जाएंगी, लेकिन जो भीतर चोरी का भाव है उसका, वो उसका नहीं जा सकता। अगर जेल में भी आ गया है, वो पकड़ा भी गया, जेल में डाल दिया, चोरी वाला जो कर्म है उससे तो पीछा छुड़ा दिया गया, परंतु भीतर उस चोर के ये चलेगा कि मैं कच्चा था, परफेक्ट नहीं था, इसलिए मैं पकड़ा गया। अगर मैं परफेक्ट होता और चालाक होता, ऐसे नहीं दूसरे ढंग से काम करता, दूसरे समय पे चोरी करता, तो शायद मुझे कोई पकड़ ही ना पाता। तो अंदर जाकर भी वो चोरी की ही बातें करेगा। जो वहाँ पर लोग होंगे उनके साथ तो वो और परफेक्ट निष्णात चोर बनकर बाहर निकलेगा और इंतज़ार करेगा कि कब यहाँ से छूटूं और कब बाहर जाकर मैं चोरी करूं। तो ऐसी भावना उसके अंदर आएगी। तो कर्म संन्यास करवा दीजिए, छुड़वा दीजिए कर्म कुछ देर के लिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति वही करता है जो उसके भीतर चलता है। यदि अंदर से छूट गई बात, तब असलियत में कर्म छूटा। इसलिए पहले इच्छा छोड़नी होती है, पहले निष्काम कर्म करना होता है, फिर कर्म छूटते हैं, नहीं तो कर्म कभी नहीं छूट सकते। कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे को लालच आता है अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर, मार्केट में जाके, मॉल में जाके जब मैं अलग अलग तरह की चीज़ें देखता हूँ तो बड़ा लालच आता है, तो मैं मॉल जाना ही छोड़ दूँ, मार्केट जाना छोड़ दूँ। तो ये जो छोड़ना है ये कर्म संन्यास हुआ। लेकिन जो भाव है लालच का, उस पर कोई काम नहीं करता। काम करना है लालच पर। जब आपकी इंद्रिय जाए वस्तु को पकड़ने के लिए, तो उसी समय रोको, स्टॉप करो अपने आप को कि कहाँ जा रहे हो, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। अपने आप से प्रश्न पूछो, क्या इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और यह मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार। कई लोग होते हैं कितनी भी चीज़ें उनके पास हो परंतु पेट नहीं भरता, और चाहिए, हर समय चाहिए, रोज़ नई चीज़ें चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। और अगर ज़बरदस्ती करेगा अपने आप के साथ कि मैं मार्केट जाना ही छोड़ दूं, कर्म संन्यास कर दूं, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। प्रयोग लालच पर, लोभ पर भीतर से करना है। जब हम दूसरों की सेवा करने लग जाते हैं, हम निष्काम कर्मी बनते हैं, तो सेवा करते करते अपने आप वो बुराई जड़ से निकलती है, क्योंकि सेवा गलाती है आपकी वासनाओं को। इसलिए हर धर्म में सेवा पर जोर दिया गया कि सेवा करो, मानवता की भलाई के लिए कर्म करो, क्योंकि यह आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ को, बुराइयों को दूर कर देगा। इसी प्रकार से जिसका बड़ा मीठा खाने का मन करता है, वो व्यक्ति सोचे कि ऐसी चीज़ें ही घर में ना लाई जाएं जिसे देखकर मन ललचाए, या ऐसी जगह ही ना जाया जाए। तो ये कर्म संन्यास की भावना हुई। लेकिन मीठा जो खाना चाहता है वो फिर छुप के भी खाएगा, कोई भी मौका मिलेगा फटाफट खाना शुरू कर देगा। तो हमें उस बुराई का त्याग करना है जो हमें गलत रास्तों पर लेकर जाती है। चाहे हमारे मन में पद का लालच हो, प्रतिष्ठा का हो, सम्मान का लालच हो, उस लालच पर काम करें। अपने भीतर पद की जो इच्छा है उस पर काम करें,
ना कि ऐसी जगह जाना हम छोड़ दें जहाँ पर सम्मान की बातें होती हैं। जब तक भीतरी प्रयोग नहीं होगा तब तक बाहरी रूप से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आंतरिक रूप से तो हम हैं वही, बाहर की सिचुएशंस बदलती हैं। ऐसा व्यक्ति जो भीतर काम नहीं करके बाहर से चीज़ें छोड़ने की सोचता है वो ढोंगी है, वो छुपा हुआ संसारी है। ऐसा ढोंग करने वाला व्यक्ति, ऐसा मूढ़ी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ प्रदर्शन कर रहा है वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि शो ऑफ में और प्रदर्शन में कुछ लाभ आपकी आत्मा को नहीं मिलेगा। आप चाहे जंगल भाग जाइए, जंगल में भी रहेंगे तो आप ही, पेड़ के नीचे बैठे हैं तो आप ही तो बैठे हैं, झाड़ के नीचे भी आप हैं, आश्रम में भी आप हैं, मार्केट में भी आप हैं, व्यक्ति तो आप ही हैं। प्रयोग स्वयं पर करना है, प्रयोग बाहरी नहीं, आंतरिक। हम जंगल में भी चले जाएं तो वहाँ भी हमें चीज़ें वही मिलेंगी। आंखें बंद करेंगे तो भीतर से वही चलेगा, वही घर, वही धन, वही चीज़ें याद आएंगी। तो भीतर से क्वालिटेटिव चेंज लाना ज़रूरी है, गुणात्मक परिवर्तन। आंतरिक रूप से यदि बदले तो हम बदल गए। लोग क्या करते हैं, सिचुएशंस बदलते हैं। घर में झगड़ा हो गया तो तुरंत बाहर भागते हैं, चलिए मॉल घूम लेते हैं, किसी फ्रेंड के पास चले जाते हैं। पर जो स्थिति है उस स्थिति में शांति कैसे प्राप्त की जाए ये नहीं जानते। अपनी मनस्थिति बदलने की जगह परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं। परिस्थितियां तो फ्लक्चुएट करती हैं, बिकॉज ये जो वर्ल्ड है ये फ्लक्चुएटिंग वर्ल्ड है। हम इसको चाहें कि ये कांस्टेंट हो जाए, शाश्वत हो जाए, तो ये शाश्वत नहीं हो सकता। ये पूरा संसार क्षणभंगुर बदलता हुआ फ्लक्चुएटिंग वर्ल्ड है। इसको हम स्थिर नहीं कर सकते तो क्या चीज़ स्थिर की जाए? स्थिर करना है तो मन को स्थिर कर लीजिए। परिस्थितियां तो रोज बदलेंगी, आप कितना कंट्रोल करना चाहेंगे? कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो आपका मूड खराब करने वाला है। और जो व्यक्ति बड़ी जल्दी जिसके मूड चेंजेस होते हैं, यानी समझ लीजिए वो मन पर काबू नहीं कर पा रहा, इंद्रियों पर संयम नहीं है उसका। कहते हैं कि एक घुड़सवार जंगल से जा रहा था, तो जंगल से जाते हुए देखता है कि दूर कहीं पर कुछ गांव के लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं। अब वो बहुत थका हुआ था, उसका घोड़ा भी थक गया था, सोचा थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो कुएं के पास गया, गांव वालों के पास गया और बोला कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा पानी दे दीजिए। तो पानी गांव वालों ने पिलाया। तो जिस कुएं से पानी निकाल रहे थे उस पर एक पुली लगी हुई थी, जिसमें वो रस्सी लगाकर बाल्टी को बाहर खींचते थे। अब वो जो पुली थी, वो जो मशीन थी, जो छोटी सी मशीन लगी हुई थी, उसे बहुत आवाज़ आ रही थी। तो जैसे ही पानी बाहर आता, बाल्टी को ऊपर खींचा जाता, बड़ी ज़ोर ज़ोर से वो आवाज़ करती। तो उसने अपने घोड़े को आगे किया कि यह भी पानी पी ले थोड़ा। तो जैसे ही घोड़ा आगे आया और आवाज़ आई उस मशीन से, तो घोड़ा बिदक कर पीछे हो गया। अब घुड़सवार परेशान हो गया कि पानी तो पिलाना है इसे, अब ये बार बार आवाज़ आ रही है इससे और घोड़ा बिदक रहा है। तो उसने गांव वालों को कहा कि इसकी आवाज़ ज़रा बंद करो, मेरा घोड़ा बिदक रहा है। तब गांव वालों ने मुस्कुराकर बोला कि यदि इस मशीन को बंद कर देंगे तो पानी कुएं से कैसे बाहर आएगा? ये तो आएगा ही आएगा। इसी परिस्थिति में आपको घोड़े को पानी पिलाना है। यही है हमारा भी हाल। जो परिस्थिति है वैसी ही परिस्थिति में, वैसे ही शोर में, वैसे ही परेशानी में, वैसे ही दुख में हमें अपने भीतर, अपने अंदर शांति लेके आनी है। बाहर कैसी सिचुएशंस हो, सिचुएशंस तो बदलती ही हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन हम कैसे अपने आप को साध पाएं और अपने भीतर उस शांति के पानी को पी पाएं जो हमें भीतर अमृत से भरे, आनंद से भर दे। अब यह प्रयास मनुष्य को खुद करना है।
माइंड को स्ट्रॉन्ग करके। और माइंड स्ट्रॉन्ग होता है जब हम इच्छाओं और कामनाओं के पीछे कम भागते हैं और सत्य में ज़्यादा ठहरते हैं। सत्य में जो स्थिर हो गया वो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, क्योंकि इंद्रियां भागेंगी, मन भागेगा बाहर विषयों की तरफ, परंतु उस मन को वापस यू टर्न करके सत्य की तरफ उसे इंट्रोवर्ट करना, जो एक्सट्रोवर्ट माइंड है उसे इंट्रोवर्ट करना और भीतर अपनी आत्मा से जोड़ना, यही कला है ध्यान की। और जो ये सीख गया, जिसने भीतर से परिवर्तन कर लिया, वही योगी होता है। ये बात याद रखने की है। जब तक अंदर से नहीं बदलेंगे, आप बाहर से बदलते रहिए। आप चाहे इंडिया में रहिए, यूरोप में रहिए, अमेरिका में रहिए, यूके में रहिए, कहीं भी रहिए, रहेंगे तो आप वही। आपका मन, मन की बीमारियां, मन की परेशानियां, आपके इमोशंस, आपका जो नेचर है वो सब वही जाता है साथ। इसलिए कहते हैं अपना भीतरी रूप से इलाज करें, और यही दिल, यही मन आपका आगे के जन्मों में भी जाता है। तो जो लोग सोचते हैं कि काफ़ी एज हो गई है, अब पता नहीं कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो याद रखें ये यात्रा इस जन्म की नहीं है, ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। मन, हृदय सब साथ जाता है। आज अगर मेहनत करके अपने अंदर अच्छा गुण ले लिया, अच्छाई ले ली, कुछ इच्छाओं को, वासनाओं का क्षय कर लिया, वही चीज़ तपस्या आपके साथ आगे जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही इतने प्यारे होते हैं, इतने समझदार, घर का पूरा ध्यान रखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं होती, बड़े होने तक भी लापरवाह होते हैं। तो यह डिपेंड करता है आप कैसे संस्कार और गुणों को लेकर आए हैं पिछले जन्मों से। यदि जन्मों जन्मों के अच्छे संस्कार हैं तो वो इस जन्म में फल देंगे। यदि पिछले जन्मों में भी गलती करी तो इस जन्म में भी गलती ही करेंगे। तो सुधार कभी तो किया जाए, कभी तो हम अपने आप को रोकें, या जिंदगी भर यही चलेगा, जन्मों जन्मों यही चलेगा। अपने ऊपर ब्रेक लगाइए, अपने आप को ठीक कीजिए, कुछ कुछ प्रयोग करें अनकंडीशनल लव के, लोगों का भलाई करें। कोई भी व्यक्ति है उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। हर समय फ़ायदा ना देखें, क्योंकि लोगों के मन में बस गया है यदि मेरा फ़ायदा है तो मैं उस व्यक्ति से बात करूं, उस व्यक्ति का अच्छा करूं। जहां फ़ायदा दिखता है वहां तो झुक झुक कर नमस्कार किया जाता है, और जिस व्यक्ति से फ़ायदा नहीं लगता उसकी तरफ हम मुड़ के भी नहीं देखते। इसका मतलब है हम सकाम कर्मी हैं, और ऐसा व्यक्ति संसार में ही फंसा रहेगा। जो चाहते हैं परमात्मा की तरफ चलना, सत्य की तरफ चलना, अमृत की तरफ चलना, उन्हें सबसे पहले निष्काम कर्म को साथ लेना चाहिए। सबका भला करें, जितना कर सकते हैं भला करें, जितना इस तन से भला हो सकता है उतना करने का प्रयास कीजिए। और जहाँ भी लगे, जो भी जिस हालात में जो व्यक्ति है उसकी मदद करने का प्रयास करें। ये निष्काम कर्म ही आपको सुधारेगा। इसे भगवान श्री कृष्ण, इतने बड़े मनोचिकित्सक, वो इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट जो बात समझते हैं, इतने बड़े गुरु जो अपने शिष्य अर्जुन की बात समझ जाते हैं उसको क्या रोग है, क्या पीड़ा है, वो क्या बोलना चाहता है, और उसको उत्तर वो देते हैं जो उत्तर उसकी आत्मा चाहती है, उसके प्राण चाहते हैं, उसका मन चाहता है। अर्जुन भागना चाह रहा है, भगवान श्री कृष्ण उसको पकड़ते हैं, उसे जगाते हैं, होश में आ, जाग, तुझे जो मार्ग बता रहा हूँ, जो तुझे कठिन लग रहा है वो सबसे सरल मार्ग है, और जो छोड़कर भागने की बात करता है ये सबसे कठिन मार्ग है। तू वो कर जिससे तेरा भला हो, जिसमें तेरा भला हो वो चीज़ की तरफ आगे बढ़, ना कि वो कर जिससे तेरा नुकसान हो, जन्मों जन्मों तक तू भटक जाए, वो मत कर। युद्ध है, युद्ध में अर्जुन भागना चाहता है, परंतु भगवान रोकते हैं कि नहीं, भागो मत, जागो, फल की आकांक्षा छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, परमात्मा देखने वाले हैं, उसकी इच्छा ही फलित हो, ऐसी भावना करके समर्पण के भाव से कर्म कर। जब तक फल की आकांक्षा नहीं छूटती, कर्म भी नहीं छूटते। जब तक निष्काम कर्म नहीं सत्ता, तब तक कर्म संन्यास भी नहीं फलित होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि युद्ध है, युद्ध में छोड़ तू इस फल आकांक्षा को, अपने अंदर के दुख को कर्म कर। बाद में जब ये सद्य आएगा तेरा, तब उसके बाद तू चाहे कर्म को छोड़ देना, क्योंकि तब तक
तू निष्काम कर्म को साध लेगा अपने भीतर, फिर तो कर्म संन्यास हो ही जाएगा, कर्म भी छूट जाएंगे। तेरा ध्यान इतना गहरा लग जाएगा कि तू भीतर ही डूब जाएगा, अपने उसी दैविक सौंदर्य में डूब जाएगा जिसे इन इच्छाओं ने आच्छादित किया हुआ है। तो तू भीतर डूब, भीतर अपने गहरे में जा, इस दुख की घड़ी को निकाल, और जब तू जीत जाएगा उस सुख की घड़ी में तू छोड़ देना। परंतु बड़ी मुश्किल लगती है बात कि दुख की घड़ी निकाल लो और सुख में त्याग कर देना, बड़ा मुश्किल लगता है। परंतु धर्म यही कहता है, जो सुख में अपने आप को साध लेता है वही व्यक्ति सच में योगी है, वही सच्चा त्याग है। आपकी जब शरीर स्वस्थ हो, सब कुछ अच्छा हो, उस समय यदि आप अपनी हेल्थ का ध्यान देना शुरू करते हैं तो समझिए कि आप वास्तविकता में अपने आप को सही करना चाहते हैं। क्योंकि जब बीमारियां आएंगी तब तो चीज़ें छूटेंगी, तब तो आपका मीठा भी छूट जाएगा, तब आप जो फ्राइड फूड खाते हैं वो भी छूटेगा, तब तो डॉक्टर ज़बरदस्ती छुड़वाएगा। तो ज़बरदस्ती कोई छुड़वाए उससे पहले ही नियमबद्ध हो जाए, संयम के साथ जीवन को जीना शुरू करें। हम आलस्य को नहीं त्याग रहे, लोभ को नहीं त्याग रहे, और बाद में जब कर्म करने पड़ते हैं, जब सिचुएशंस ऐसी आती हैं, जब आपको सुपर एक्टिव होना होता है, तब मुश्किल पड़ जाती है। तो इसीलिए ज़बरदस्ती यदि छुड़वाया जाए तो यानी हम पशु की कैटेगरी में हैं, और यदि हम स्वयं छोड़ते हैं इसका मतलब है हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। चीज़ें हैं मौजूद फिर भी हम उसको टच नहीं कर रहे, तब हमने समझिए अपने योग को सिद्ध किया। और ऐसा योग युक्त व्यक्ति ही परमात्मा का प्यारा होता है। इसलिए भगवान समझाना चाहते हैं कि दोनों ही मार्ग अच्छे मार्ग हैं, क्योंकि इससे पहले के श्लोक में भी भगवान ने बोला था कि दोनों ही मार्ग अच्छे मार्ग है, परंतु करना क्रम से है। पहले निष्काम कर्म करो और उसके बाद कर्म संन्यास करो, तभी तुम्हें गति मिलेगी।